छोड़ गया हमारा नाम सामरे साहब का जब मैंने काम देखा तो सामरे साहब का काम देख करके मैं इम्प्रेस हो गया। सामरे साहब कुछ नहीं रहते हुए, सत्ता में नहीं रहते हुए सामरे साहब ने इतना काम किए, तो जब सामरे साहब सत्ता में आएंगे तो सामरे साहब कितना काम करेंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर के सामरे साहब को हाथ लगाना है और सामरे साहब को जिताना है। बस इतना 2 शब्द बोल के मैं अपने शब्द खत्म। ठीक है, माइनॉरिटी जिला जो कुछ पूछना है तुमको क्या मैं बोलूं? सलीम भाई बताइए, कांग्रेस से आप इनका साथ देने खड़े हो गए और खुलेआम खड़े, उसकी वजह बताइए। आज यहाँ की तमाम आवाम जो खड़ी है अभी सामने, ये देख रही है कि मैं 10 साल से यह काम तो कर रहा हूँ, लेकिन सामरे साहब का सपोर्ट करने के लिए आज हमारी पूरी टीम माइनॉरिटी की, कल्याण डोंबिवली शहर की पूरा जाहिर सपोर्ट करती है सामरे साहब को, और हम उम्मीद करेंगे कि ये इनको यहाँ से जिता के लाने का काम करेंगे। अब रहा सवाल मेरा पार्टी में इनमें प्रवेश लेने का, बताता हूँ कि ये जो सीट है ये कई सालों से कांग्रेस की सीट थी। बराबर है। 2 टाइम ऐसा हुआ, मोदी लहर चली झुट्टो की, जो सरकार आई, वो झुट्टो के सरकार के अंदर 2019 में भी ये बाल्या मामा ने यही काम किया था, जो सुरेश तावड़े जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको गिराने का काम किया था। और अभी भी 3 महीना पहले ये आदमी ने राष्ट्रवादी ज्वाइन किया। अब क्या घोड़ेबाजारी होती है उसके अंदर नहीं मालूम, क्योंकि ये जो सीट है ये सिर्फ कांग्रेस की थी और पूरे देश के अंदर कांग्रेस की अच्छी खासी लहर थी। उसके बावजूद भी शरद पवार साहब को ये सोचना चाहिए था कि ये जो सीट है इधर की, ये कांग्रेस की सीट है, ना कि राष्ट्रवादी की सीट है। हमारी महाविकास आघाड़ी बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मालूम होना चाहिए था कि ये जो सीट आने वाली है इधर 50,000 वोट भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के नहीं है। पूरा बाली किला जो है ये, इनके डर से तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं, डर से नहीं, बता रहा हूँ ये डर क्या है इन लोग के दिल में, मालूम है क्या, कि कांग्रेस को खत्म करने का काम जो अगर कोई कर रहा है आज के तारीख में, तो मुझे ऐसा रहता है जितेंद्र रावत और शरद पवार साहब का ये काम है कि ये सीट इनको देना नहीं चाहिए था। ये जबरदस्ती करके ये सीट लिया हुआ है हमारे इधर का। अभी लास्ट तक जो है सांगले साहब का इस पे नाम चल रहा था। हम लोग कार्यकर्ता है, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन कांग्रेस से इनका नाम चल रहा था, बराबर है। उसके बावजूद भी इनकी टिकट काटने का काम जो है वो शरद पवार ने और जितेंद्र रावत ने किया हुआ है। तो भिवंडी बोलो या पूरी लोकसभा, पूरा का पूरा दमखम लगा के सामरे साहब को जिता के लाने का काम आज कांग्रेस पार्टी के भी जो हमारे जैसे छोटे लीडर है, नेता है, ये काम करेंगे और हम पूरा जाहिर सपोर्ट इनको कर रहे हैं। इसके वजह से हमको अगर कहीं पर भी जाना पड़े जाएंगे। मैं 3 साल से इनके साथ में, मतलब याजिद भाई इन लोग मेरे ऑफिस पे आते थे कि इनका संस्था का काम करने के लिए, लेकिन मैं इनको एक ही बात बोलता था कि देखो मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, अगर मेरे नेता का कोई फोटो डालते हो तो मैं इधर काम करने लेता हूँ। बैनर से गायब है। हाँ, तो बता रहा हूँ, अभी मैं 2 दिन पहले भी इनको माइनॉरिटी के वोट चाहिए, लेकिन 2 दिन पहले जो सभा हुई अभी इधर कल, वो सभा के 1 दिन पहले मैंने इन लोगों को लिख के दिया। हमारे वजाद मिर्जा जो प्रदेश अध्यक्ष है और इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो ऑल इंडिया कमेटी के चेयरमैन माइनॉरिटी है, इनके फोटो डालने को इनको तकलीफ है। माइनॉरिटी के वोट चाहिए लेकिन फोटो नहीं डालना इन लोगों को। तो आपको फोन किया था। हाँ, तो आपका फोन भी मुझे आया था, बराबर है। तो इस वजह से हमने कल इनके मीटिंग में भी नहीं गए और उसको मीटिंग का भी बहिष्कार किया था। हमारी कोई टीम कल के सभा के अंदर कांग्रेस के माइनॉरिटी की तरफ से गई नहीं। और अभी जो ये पूरा एरिया है इतना ही नहीं है, मैं जब जिला अध्यक्ष बना था दाउड़ी के अंदर 40 साल में पहली टाइम मीटिंग लिया था दाउड़ी में, माइनॉरिटी की मीटिंग। तब से हमने माइनॉरिटी को इधर इतना मजबूत बनाने का काम किया। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कल्याण डोंबिवली शहर माइनॉरिटी का नाम होता है, लेकिन यही जो लोग हैं जो अभी आए हुए, इन लोग ने वो नाम को खत्म करने का काम ये राष्ट्रवादी कांग्रेस ने किया है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। आखिरी दम तक लड़ेंगे इनके लिए और इनको जिता के लाने का काम करेंगे। और कोई बोलना चाहेंगे? साबिर भाई, माजी ने सामरे साहब को मैं सामरे साहब को बहुत पहले से जानता हूँ और इनका जो काम है उधर वाड़ा साइड में और विक्रमगढ़ साइड में और उधर जो भी काम है मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ। इन्होंने जो हॉस्पिटल का जिक्र किया है ये हकीकत में है और आज मैं सैकड़ों लोग हॉस्पिटल के अंदर जाके मुफ्त में अपना इलाज कराते हैं। अच्छा, इनके पास कोई भी जात धर्म वाद ये बिल्कुल नहीं है। ये हर किसी के साथ इंतहाई खुलूस के साथ में पेश आते हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, और उसकी मदद भी ये बहुत दिल से करते हैं। इसलिए जैसे ही ये मेरे पास आए
वैसे ही मैं इनसे मिला, ये मेरे घर पर आया, अपने ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके ये बहुत खुलूस से मिले। सभी लोग थे, मैंने इनको वादा किया कि हाँ मैं आपके साथ में रहूंगा। उसके बाद में मुझे धीरे धीरे फैसल साहब का नाम मालूम पड़ा और दूसरे लोगों का नाम पड़ा। आज तो सलीम को देख के बहुत खुशी हुई। काफी लोग आगे, पूरा मोहल्ला आ गया है। काफी लोग यानी उनके साथ है। अल्लाह, मैं यही दुआ करता हूँ, दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको कामयाबी दे और अपने अल्पसंख्यक के और ये जितने भी लोग हैं इनके काम करने का और सच्ची खिदमत करने का एक सच्चे आदमी को मौका मिले, ये दुआ करता हूँ। बात बता दूं, नेशनल स्कूल में जब भी जो किताबें आती है ना, हमेशा इन्होंने ही दी। हाँ, किताबें इनको आती हैं। क्रिकेट का टूर्नामेंट ये लेते हैं, जी। क्रिकेट के टूर्नामेंट भी अपने महाराष्ट्र लेवल के ऊपर रहते, बड़ा अच्छा होता है। मैं खुद अपने आंख से देखा हूँ। फैज एक टीम लेके वहां पर गया था, वहां पर मैंने देखा हूँ। हर चीज को मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। उस बात का मैं गवाह हूँ कि ये इनका काम जो है ये बेलोस है और बहुत बेहतरीन है। और मैं तमाम लोगों को बोलता हूँ कि आप आके इनसे जुड़िए, इनसे फायदा उठाइए, क्योंकि ये बेलोस आदमी है। जितना आप काम करवाना चाहते हैं उतना काम ये करेंगे। अगर कभी ये अल्लाह करे ये खासदार बन जाए तो हमारे जो ये एरिया है, हमारे जो पूरा भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत काम। अभी आपने देखा होगा बल्कि ये 10 साल के अंदर कल्याण के अंदर तो कभी नहीं आए, कभी इन्होंने देखा नहीं, कभी अपने मोहल्ले के वालों मैंने नहीं देखा, नहीं देखे। तो यह आदमी एक चल के अपने मोहल्ले के अंदर आया है, अपने शहर के अंदर आया है, हम लोग को मिलने के लिए आया है। तो ऐसे आदमी को हमने मौका देना चाहिए। ये मेरा आपसे पुरखुलू से एक हिस्सा है, दुआ है। शुक्रिया। आप तो शिवसेना पार्टी में थे, आज प्रवेश हुआ है समझे ना? हाँ, जीजाऊ में में बताइए, उसका कारण बताइए। उसका कारण ये है कि जब जिस वक्त ये हमको मिले, जी। हमसे आके मिले कि हमारा ऐसा जो प्रोग्राम है कि हम खड़े रहना चाहते, तो मैंने इनसे एक सवाल किया कि गंदगी में आप इतना अच्छा काम करने के बाद क्यों उतरना चाहते हो? तो इन्होंने मेरे को जवाब दिया, ये जवाब दिया, क्या मैं जो काम करता हूँ इसके अंदर बहुत सारे लोग अड़चन लाते हैं और जब हमारी सरकार रहेंगी, हम ये रहेंगे उसके पावर अंदर, रहेगा तो। हाँ पावर रहेंगी तो हम हमारे पावर लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे और उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं उनके ऊपर एकदम फिदा हो गया और मैंने ये कहा कि मैं आज के बाद आपका साथ दूंगा और आपके साथ ही रहूंगा और आपका काम करूंगा। मैं चाहूंगा कि लास्ट तक आप इधर लास्ट तक हम तुम्हारे साथ हैं। बोलिए सलीम भैया।